हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक फिजिक्स कॉर्नर। माई सेल्फ मयंक भारद्वाज। आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स का तीसरा नंबर लेक्चर लेके आए हैं, जिसमें क्लिपर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो क्या पढ़ेंगे उसके बारे में? तो पॉजिटिव सीरीज़ क्लिपर विथ पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने अब तक क्या कर लिया था वो देखोगे। तो क्या कर लिया था और क्या करने वाले हैं, तो इस लेक्चर सीरीज़ में हम 12 क्लिपर के प्रकार पढ़ेंगे। वो किस किस तरीके से पढ़ेंगे वो देखोगे। आपके पास सबसे पहले मैं बताऊं कि सीरीज़ क्लिपर पढ़ना है। कौन सा क्लिपर? सीरीज़ क्लिपर। तो इसमें कैसे पढ़ोगे सीरीज़ क्लिपर वो देखोगे। सबसे पहले अपन लोगों ने क्या कर लिया था और अपन लोगों को अब आगे क्या करना है वो पढ़ोगे, ठीक है। तो 5 नंबर टॉपिक पढ़ रहे हैं अपन, पॉजिटिव सीरीज क्लिपर विथ पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज। मैं टेबल बना देता हूँ, उसमें अपन देखते हैं क्या पढ़ना है अपन लोगों को। ठीक है, तो सीरीज क्लिपर, सीरीज क्लिपर। तो सीरीज क्लिपर दो टाइप से होता है, नॉर्मल, ठीक है, और सेकंड प्रकार का है आपका रेफरेंस वोल्टेज वाला। रेफरेंस वोल्टेज तो कैसा होगा? नॉर्मल कैसा होता है? नॉर्मल यानी विदाउट रेफरेंस वोल्टेज। क्या होगा? विदाउट रेफरेंस वोल्टेज। आपके पास कोई भी रेफरेंस वोल्टेज नहीं होगा, नॉर्मल होगा सीरीज क्लिपर। इसमें कितने प्रकार पढ़े थे अपन लोगों ने? पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव सीरीज क्लिपर, ठीक है, विदाउट रेफरेंस वाला, ठीक है। अब इसमें पढ़ेंगे हम रेफरेंस वोल्टेज भी दो प्रकार के होंगे आपके पास। मैं इस तरफ लिख देता हूँ। रेफरेंस वोल्टेज भी आपके रेफरेंस वोल्टेज है वो भी आपके पास कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के होंगे। कौन कौन से होंगे? पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव दो आपके पास रेफरेंस वोल्टेज भी दो प्रकार के होंगे, क्योंकि इसमें मैंने जो 5th नंबर टॉपिक है पॉजिटिव सीरीज क्लिपर विथ पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज लिया है, यानी पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज लिया है। तो ये वाला लिया मैंने, पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज, ठीक है। इसमें भी आपके पास दो प्रकार होंगे, पॉजिटिव 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 सीरीज क्लिपर, सीरीज क्लिपर, और नेगेटिव सीरीज क्लिपर, नेगेटिव सीरीज क्लिपर, ठीक है। तो आपके पास कितने प्रकार हो गए वो एक बार देख दीजिए। सीरीज क्लिपर नॉर्मल विदाउट रेफरेंस वोल्टेज लिख सकते हो, ठीक है। और इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव ये दोनों क्या कौन से हैं? सीरीज क्लिपर, ठीक है। अब रेफरेंस वोल्टेज यानी विथ रेफरेंस वोल्टेज, वोल्टेज यूज्ड। आपके पास जो रेफरेंस वोल्टेज है वो यूज होगी, ठीक है। इसमें रेफरेंस वोल्टेज होगा विथ रेफरेंस वोल्टेज यूज्ड। इसमें दो प्रकार के होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। इसमें पॉजिटिव सीरीज क्लिपर, नेगेटिव सीरीज क्लिपर, दो प्रकार के आपके पास क्लिपर होंगे, ठीक है। इसमें कौन कौन सा क्लिपर होगा नेगेटिव में? नेगेटिव रेफरेंस में क्या बोल रहा हूँ मैं, इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे।
नेगेटिव रेफरेंस वोल्टेज में आपके पास पॉजिटिव सीरीज क्लिपर और नेगेटिव सीरीज क्लिपर। ठीक है, अब प्रकार समझिए कितने टाइप के हो गए। तो ये आपके पास फर्स्ट टाइप तो ये हो गया, सेकंड टाइप ये हो गया, ठीक है, थर्ड टाइप ये हो गया, फोर्थ टाइप ये हो गया, फिफ्थ टाइप ये हो गया, सिक्स टाइप ये हो गया। ठीक है, ये आपके पास 1 2 3 4 5 6, ये 6 टाइप के आपके पास टाइप हो गए। तो ये आपके पास 6 किस में हो गए? सीरीज में हो गए। ठीक है, 6 आपके पास किस में हो जाएंगे? शंट में हो जाएंगे। 6 शंट में हो जाएंगे। 6 आपके पास किस में थे? सीरीज में थे। ठीक है, अब आप इसको नोट कर लीजिए। सीरीज शंट में भी कितने होंगे? इसी प्रकार से होगी टेबल। शंट की भी इसी प्रकार से अपन टेबल ड्रॉ करेंगे, शंट की भी। ठीक है, शंट यहाँ पर केवल शंट लिख देंगे। शंट क्लिपर नॉर्मल रेफरेंस वोल्टेज पॉजिटिव नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव। अब कितना कौन सा कर रहे हैं वो समझोगे। पॉजिटिव सीरीज क्लिपर विथ पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज, यानी पॉजिटिव सीरीज क्लिपर विथ पॉजिटिव, ये आपके पास पॉजिटिव सीरीज क्लिपर विथ पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज। पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज, पॉजिटिव सीरीज क्लिपर विथ पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज, ये वाला कर रहे हैं। आप इतना नोट कर लीजिए एक बार। अब अपन चलते हैं पॉजिटिव सीरीज क्लिपर में, नोट कर लीजिए। अब चलते हैं अपन। ये कृपया करके 11th-12th वाले बच्चे ना देखें, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक्स बीएससी फाइनल आईआईटी जैम में चलती है। ठीक है, एमएससी प्री में भी ये चलती है। ठीक है, तो पॉजिटिव सीरीज क्लिपर पढ़ने जा रहे हैं अपन। ठीक है, विथ पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज, इसको हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। फिर से बता रहा हूँ, 11th-12th वाले स्टूडेंट इस वीडियो को मत देखिए। ये आईआईटी जैम इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में ये टॉपिक चलता है, तो आप बिना मतलब में परेशान होंगे। ठीक है, तो जो स्टूडेंट देख रहे हैं वो देखिए। पॉजिटिव सीरीज क्लिपर विथ पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज, इसको हम देख रहे हैं। तो मैं डायग्राम बनाता हूँ इसका। तो ये आपके पास डायग्राम होगा। रेफरेंस वोल्टेज लगाना है अपने को। कहाँ लगाओगे? ये आपके पास रेजिस्टेंस लगा दीजिए। रेजिस्टेंस क्यों लगाते हैं? कोई बढ़िया डायग्राम शो करने के लिए, स्टाइलिश डायग्राम शो करने के लिए नहीं लगाते। ये रेजिस्टेंस पूरे सर्किट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो रेफरेंस कौन सा लगाना है? पॉजिटिव। तो आप ऊपर वाली प्लेट को, बैटरी की ऊपर वाली प्लेट को पॉजिटिव कह दीजिए, नीचे वाली प्लेट को नेगेटिव कह दीजिए। ठीक है, और इसको थोड़ा छोटा बना दीजिए, नीचे डायग्राम और भी बनेंगे। एक क्लिपर सर्किट को जो समझाने के लिए, ये जो टॉपिक है अपना पॉजिटिव सीरीज क्लिपर विथ पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज, इसको समझाने के लिए अपने को 6 फिगर लगेंगे, 6 डायग्राम लगेंगे। ठीक है, वो किस प्रकार लगेंगे वो देखोगे। तो मैंने ये डायग्राम दे दिया है सर। अब इसमें मैं आउटपुट दे रहा हूँ, मैं इसका आउटपुट बना रहा हूँ। ये आपके पास पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये आपके पास वी आउटपुट टाइम का फंक्शन, ये पॉजिटिव,
ये नेगेटिव, ये आपके पास इनपुट टाइम का फंक्शन। कौन सा टाइम का फंक्शन? Vm साइन ओमेगा टी। बहुत स्लोली पढ़ेंगे, जब तक हमको समझ में नहीं आते डायग्राम, इस जब तक नहीं आते समझ में, जब तक हम स्लोली पढ़ेंगे, बहुत स्लोली पढ़ेंगे। और जब सब कुछ समझ में आने लगेगा, बहुत स्पीड बढ़ा देंगे अपन लोग, ठीक है। तो जो आपके पास क्या होगा, इनपुट में जो साइनसोइडल वेव दोगे उसका आप कर्व खींच दीजिए। स्पीड अभी धीरे रखेंगे, ठीक है। ये आपके पास साइनसोइडल वेव, ठीक है। ये आपके पास Vm मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज, दिस इज मिनिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज या मिनिमम एम्पलीट्यूड माइनस Vm, ठीक है। और ये आपके पास अपन पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज दे रहे हैं। तो आप यहाँ पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज लगा दीजिए VR, ठीक है। पॉजिटिव जो आपके पास रेफरेंस वोल्टेज है वो लगा दीजिए VR, ये आपके पास R, ये आपके पास डायोड, ठीक है। पॉजिटिव क्यों लगा रहे हैं? इन दोनों नेगेटिव एम्पलीट्यूड और पॉजिटिव एम्पलीट्यूड के बीच में हम पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज रख रहे हैं। पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज दोनों के बीच में रख रहे हैं, मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में, वो भी पॉजिटिव साइड, क्योंकि हम पढ़ कौन सा रहे हैं? पॉजिटिव सीरीज क्लेम पर पढ़ रहे हैं, तो ये हम ऊपर की साइड रखेंगे, पॉजिटिव रेफरेंस में रखेंगे, ठीक है। अगर हम नेगेटिव रेफरेंस वोल्टेज वाला पढ़ें तो नेगेटिव में हम ये रखेंगे, ठीक है। नेगेटिव साइड में ये रखेंगे, ठीक है। समझ गए आप लोग? तो हम इसको पॉजिटिव में रख रहे हैं और ये हमेशा छोटा होगा, किससे? Vm से। इसके लिए भैया वेट करना पड़ेगा आप लोगों को, इसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। इसको मैं समझाऊंगा। जो VR है आपके पास, VR जो वोल्टेज है, ये VR रेफरेंस वोल्टेज है, जो छोटा होगा मैक्सिमम वोल्टेज से। क्यों होगा मैं समझाऊंगा, थोड़ी देर बाद समझाऊंगा मैं इसको, ठीक है। इतना आप ड्रॉ कीजिए डायग्राम, इसको थोड़ी देर बाद समझाऊंगा। इसको लिख दीजिए, डोंट वरी फॉर दिस थिंग, ठीक है। नोट कर लीजिए। तो मैं कहीं लिख देता हूं इसको, VR छोटा रहेगा हमेशा Vm से। बहुत जोर का कंसेप्ट है, स्पेशल कंसेप्ट लिख दीजिए इसे, स्पेशल कंसेप्ट, स्पेशल केस लिख दीजिए। ये आपके पास क्या है? स्पेशल केस है, ठीक है। इतना आप नोट कीजिए। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। सबसे पहले हम इस फिगर में देखते हैं कौन सा वोल्टेज यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। इनपुट में हम कौन सा वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं वो देखते हैं। तो ये आपका N टर्मिनल, ये आपका P टर्मिनल। तो हम P टर्मिनल में ये वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं और N टर्मिनल पर इसका जो वोल्टेज होगा वो P टर्मिनल पे अप्लाई कर रहे हैं और V इन का जो वोल्टेज होगा N टर्मिनल पे अप्लाई कर रहे हैं। केस कौन सा ले रहे हैं वो देखोगे। ये आपके पास पाई, ये 0, ये 2 पाई, ये 3 पाई, ठीक है। तो आपके पास जो केस फर्स्ट होगा वो होगा आपके पास 0 से ओमेगा टी, इसको ओमेगा टी लिखा है आपने, ओमेगा टी, इसको ओमेगा टी लिख दीजिए, ओमेगा टी। और ये पाई का केस, और इसमें भी पॉजिटिव हाफ साइकिल ले रहे हैं, पॉजिटिव हाफ साइकिल ऊपर वाली साइकिल ले रहे हैं। और इसमें भी केस नंबर ए ले रहे हैं, केस नंबर ए ले रहे हैं। कौन सा केस ले रहे हैं वो भी अपन लोग केस ले रहे हैं इसमें 0 से VR के बीच का। आपके इनपुट इसमें दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। इनपुट इसमें 0 से VR के बीच, यानी जो आपके पास VR है, ये रेफरेंस वोल्टेज है, उसके बीच 0 से VR के बीच हो जाएगा V इनपुट। फिर
वी आर जो आपका रेफरेंस वोल्टेज है उससे ऊपर हो जाएगा, इस रीजन में हो जाएगा, इस रीजन में हो जाएगा। पहले तो इस रीजन में होगा, मैं बता देता हूं, पहले तो इस रीजन में होगा, ठीक है। फिर सेकंड रीजन किस में हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, ठीक है। तो हम जो पॉजिटिव हाफ साइकिल होगी, जो पॉजिटिव हाफ साइकिल आपके पास होगी, दो रीजन में बढ़ जाएगी। पहला जो ए रीजन होगा वो 0 से वी आर के बीच का होगा, जो सेकंड रीजन होगा वी आर से वी एम के बीच का होगा, क्योंकि दोनों रीजन को कवर करेंगे जब भी तो आपके पास पॉजिटिव हाफ साइकिल आ पाएगी, ठीक है। तो हम पहला रीजन लेते हैं, यहां पर पहला रीजन लेते हैं। तो आप देखोगे पहला रीजन कैसे ले रहे हैं। तो पहला रीजन आपके पास क्या है, 0 से लेके वी इन वी आर। जो वी इन है आपके पास वी आर बड़ा है, वी 0 छोटा है, और वी इन दोनों के बीच में वेरी कर रहा है, 0 से वी आर के बीच में वेरी कर रहा है आपके पास, ठीक है। तो ये वाला अपन लोग केस लेते हैं, इसके बीच में वेरी कर रहा है। तो सबसे पहले इसके बीच वेरी कर रहा है, तो वी इन अप्लाई किया डायोड पर, और ये वी आर जो रेफरेंस वोल्टेज है आपके पास, ये जो रेफरेंस वोल्टेज है वो अप्लाई किया यहाँ पर। तो क्या रिजल्ट आएगा, तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, तो इन दोनों में से सबसे पहले देखो बड़ा कौन सा है। तो बड़ा डायरेक्ट दिख पा रहा है, इस रीजन में बात कर रहे हैं 0 से वी आर, तो ए वाला रीजन है आपके पास, इसमें बड़ा कौन है, वी आर, यानी रेफरेंस वोल्टेज बड़ा है, तो ये वाला बड़ा है आपके पास, रेफरेंस वोल्टेज ये बड़ा है। ये आपके पास पी टर्मिनल क्या है, बड़ा है, ये आपके पास छोटा है, ठीक है। ये आपके पास छोटा है और ये आपके पास क्या है, बड़ा, पी टर्मिनल बड़ा है और एन टर्मिनल आपके पास छोटा है। तो आपके पास क्या कंडीशन होगी, ये देखोगे। सेकंड डायग्राम बना रहा हूं मैं यहाँ पर, देखते जाइए, यहाँ बना रहा हूं मैं सेकंड डायग्राम। जैसे ही ये वी आर बड़ा है और ये वी इन छोटा है, आपके पास वी इन छोटा है, तो आपके पास कौन सा डायग्राम बनेगा, यहाँ पर ये बड़ा है और ये छोटा है, तो आपके पास यहाँ पर क्या होगा, शॉर्ट सर्किट। क्या होगा, शॉर्ट सर्किट, इस तरीके से शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये वी आर आपके पास, ठीक है, और ये आपके पास वी आउट, प्लस माइनस, ये आपके पास प्लस, ये माइनस, इसको चेंज नहीं करना है। ये कंसेप्ट आपके पास, ये छोटा है, ये आपको कंसेप्ट कहते हैं। ये लेसन या अपने पास जो पढ़ रहे हैं टॉपिक वो नहीं है, ये कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट है। कोई कहता है ना फिजिक्स कंसेप्चुअल, जो कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, ये कंसेप्ट है भैया, ये कंसेप्ट है, ये चीज़ कंसेप्ट है यहाँ पर, और यहाँ पर ये चीज़ आपके पास कंसेप्ट है। तो आपके पास क्या होगा, ये क्या हो गया, ये आपके पास हो गया शॉर्ट सर्किट ऑन, और तीसरा आपके पास मैं कह दूं शॉर्ट सर्किट ऑन, और डायोड क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस, क्योंकि पॉजिटिव में, पॉजिटिव जो इससे पी से जुड़ा है वो क्या है आपके पास, ये आपके पास पी पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, पॉजिटिव जुड़ा है, तो ये चीज़ बड़ी हो गई, ये चीज़ छोटी हो गई, तो यहाँ पर क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट ऑन और फॉरवर्ड बायस, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। ये शॉर्ट सर्किट हो गया। तो अब हम, ये आपके पास वी इन है, टी का फंक्शन, ये वी आउट है, टी का फंक्शन। तो हम यहाँ पर क्या निकालते हैं, यहाँ पर हम लोग निकालते हैं, यहाँ पर हम निकालते हैं आउटपुट वोल्टेज। तो आउटपुट वोल्टेज कैसे निकालोगे, करंट निकाल लीजिए पहले, उसके बाद आउटपुट वोल्टेज निकाल लीजिए, या फिर आप डायरेक्ट ही निकाल लीजिए। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अब अगर आप सीखते रहें तो मैं आपको बता देता हूँ आउटपुट वोल्टेज निकाल कर कैसे निकालूंगा मैं आउटपुट वोल्टेज। तो सबसे पहले मैं करंट निकाल रहा हूँ, तो करंट निकालने के लिए मैं यहाँ KVL लगा रहा हूँ, ठीक है। KVL लगाता हूँ तो आपके पास क्या हो जाता है, KVL देखोगे तो मैं KVL लगा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपके पास, मैं पहले इस पोर्शन में KVL लगा रहा हूँ, लूप फर्स्ट, इसको लूप कह दीजिए फर्स्ट, और ये आपके पास लूप सेकंड, ये आपके पास लूप सेकंड, ये लूप फर्स्ट। तो मैं लूप फर्स्ट में KVL लगा रहा हूँ, तो KVL लगाता हूँ लूप फर्स्ट में। सबसे पहले
जो केवीएल लगाते हैं, कैसे लगाते हैं केवीएल, आपके पास वी आर है, सबसे पहले वी आर है पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ से करंट जाएगा तो सबसे पहले जो टर्मिनल आया मेरे पास फर्स्ट वाला और ये सेकंड टर्मिनल आया, तो मैं फर्स्ट वाला चयन करूँगा अपने केवीएल में, ये चिन्ह जो साइन है वो लूँगा मैं, ठीक है। तो पहला साइन मैं लेता हूँ केवीएल लगाते टाइम, केवीएल लगाते टाइम पहला साइन लूँगा। तो आपके पास क्या होगा, पहला साइन देखोगे माइनस वी आर प्लस यहाँ पर 0 वोल्ट, क्योंकि शॉर्ट सर्किट ऑन फॉरवर्ड वाइस है, तो 0 वोल्ट प्लस 0 प्लस वी इन, ठीक है। आपके पास वी इन प्लस, ये तो भूल गए अपन, प्लस माइनस यहाँ से भी तो करंट जाएगा आई डी आर, जो आपके पास करंट जाता है यहाँ से इस रेजिस्टेंस में जो करंट जाता है ये पॉजिटिव नेगेटिव, जिस डायरेक्शन में करंट जाता है, जहाँ से करंट जाता है वो पॉजिटिव, जिस डायरेक्शन में जाता है वो नेगेटिव आपके पास। तो ये आपके पास जो इसका वोल्टेज है आई डी, क्योंकि जो इसमें करंट फ्लो होगा, कौन सा डायोड करंट ही फ्लो होगा, ठीक है। तो आई डी और इसका रेजिस्टेंस आर, जो इसका क्या हो जाएगा, वोल्टेज हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें, आपके पास माइनस वी आर प्लस 0 वोल्ट ये, और फिर मैंने वी इन लिख दिया, इसकी मैंने फर्स्ट पोलैरिटी लिखी है, और आई डी आर जो करंट फ्लो हुआ है जहाँ से और जहाँ जा रहा है उस डायरेक्शन में लिखा है। फिर से समझ लीजिए मैं किस ओर बात कर रहा हूँ, पहले यहाँ जाऊँगा, फिर यहाँ जाऊँगा, फिर यहाँ जाऊँगा, फिर यहाँ जाऊँगा, फिर यहाँ जाऊँगा, इस तरीके से मैं यहाँ पर जाऊँगा, ठीक है। और बराबर 0, क्योंकि पूरा लूप फर्स्ट मैंने कवर कर लिया है, तो बराबर में मैं 0 लिखूँगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, वी इन, आई डी की वैल्यू निकालनी है, करंट की वैल्यू निकालनी है, और आउटपुट वोल्टेज मुझे सीधी तौर पर प्राप्त करना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आई डी आर इक्वल टू वी आर पॉजिटिव माइनस वी इन नेगेटिव, ये आपके पास आ गया। तो आई डी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, वी आर माइनस वी इन अपॉन आर, ये आपके पास डायोड करंट की वैल्यू आ गई। पिछले वाले जो इलेक्ट्रॉनिक्स का अपना फर्स्ट और इलेक्ट्रॉनिक्स सेकंड की वीडियो जो प्लेलिस्ट में डाली है वो देखिए पहले, जब ये चीज़ समझ में आएगी। और इलेक्ट्रॉनिक्स नंबर 2 नंबर वीडियो है आपके पास, उसमें मैंने ये बात ज़रूर बताई है। सबसे पहले करंट निकालेंगे, फिर आउटपुट वोल्टेज आपके पास निकालेंगे, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए, मैं ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए, तो आपके पास आईडी की वैल्यू आ गई। अब सेकंड लूप में अपन केवीएल लगा देते हैं। तो सेकंड लूप में केवीएल ऐसे लगाएंगे, ये केवीएल इस तरीके से लगाएंगे। तो सेकंड लूप में केवीएल लगा दीजिए। तो मैं ऊपर लगा रहा हूँ सेकंड लूप में। सबसे पहले मैं किस ओर गया, माइनस वी आउटपुट, माइनस वी आउटपुट, ठीक है। उसके बाद में मैं कहाँ गया, फिर मैं यहाँ गया और फिर माइनस का वी आउटपुट बता रहे थे अपन। तो हम यहाँ पर साइकिल दूसरी लेते हैं, गलत साइकिल ली अपन ने, तो दूसरी साइकिल लेते हैं। तो कैसे लोगे साइकिल, इस तरीके से लोगे। ये प्लस है, ये नेगेटिव है, तो साइकिल किस तरीके से लोगे, इस तरीके से लोगे, ठीक है। जो लूप सेकंड है आपका उसमें, तो इसमें सबसे पहले क्या है आपके पास, सबसे पहले ये वी आउटपुट हटाइए। तो आपके पास सबसे पहले क्या है, माइनस वी आर, उसके बाद में करंट यहाँ जाएगा तो प्लस माइनस, पहले से थे ये प्लस माइनस, तो आपके पास करंट यहाँ गया तो आपके पास क्या आ गया, प्लस आई डी आर, और प्लस आपके पास क्या आ गया, वी आउटपुट, ठीक है, वी आउटपुट। तो आउटपुट कितना आ जाएगा, वी आउटपुट इक्वल टू वी आर माइनस आई डी आर, ये आ जाएगा। आपके पास आई डी की वैल्यू यही है, ठीक है, आई डी की वैल्यू यही है, तो अपन ये लिख देते हैं, आई डी की वैल्यू यही है, तो लिख देते हैं, लिख दीजिए, आई डी की वैल्यू लिख दीजिए। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं आई डी की वैल्यू। तो आपके पास वी आउट इक्वल टू वी आर
माइनस वी आर माइनस वी इन अपॉन आर, ठीक है। और वी आउटपुट क्या आ जाएगा आपके पास, तो मैं यहाँ इसकी ज़रूरत नहीं है तो इसको मिटो देता हूँ। तो आपके पास जो आईडी की वैल्यू ये थी और साथ में मल्टीप्लाई आर था, क्योंकि आपके पास साथ में क्या है मल्टीप्लाई आर, तो आर से आर कैंसिल, तो आपके पास क्या आएगा वी आर माइनस वी आर प्लस वी इन, ठीक है। तो वी आउटपुट इक्वल टू वी इन आ गया, ये आपके पास आ चुका है। वी आउटपुट इक्वल टू वी इन आ चुका है। पहले साइकिल में अपने पास जो है वी आउटपुट अपॉन वी इन आ चुका है, ठीक है। तो हम लिख देते हैं पहले साइकिल में अपने पास क्या आया है, तो वी इनपुट अपॉन वी आउटपुट, ये जो अपना पहला साइकिल है यहाँ पर कॉलम बना के लिख देते हैं। जो पहला साइकिल है अपने पास वी आउटपुट इक्वल टू वी इनपुट आपके पास आया है, ठीक है। नेक्स्ट साइकिल में बढ़ते हैं, अगली साइकिल में बढ़ते हैं। तो आपके पास क्या रहेगा अगली साइकिल में, सब मिटो देते हैं, छोटा बड़ा सब जो कंसेप्ट है, मेन कंसेप्ट है उसको मिटो देते हैं, ठीक है। इसको पूरा ही मिटो के बना देते हैं, इसको पूरा मिटो के बना देते हैं दोबारा से, ठीक है। तो दोबारा से बना रहा हूं मैं डायग्राम, देखना, क्योंकि अगली साइकिल अपने पास चालू हो चुकी है। तो अगली साइकिल में इसी पॉजिटिव साइकिल में अगला भाग चालू हो चुका है, तो उसके लिए नेक्स्ट डायग्राम बना देते हैं। अपने पास कुछ भी नहीं जाएगा डायग्राम बनाने से, सीखेंगे वी इनपुट, ठीक है। ये आपके पास डायग्राम था, साइनसॉइडल सिग्नल दे रहे हैं। और आप जो आपके पास सेकंड केस है, जो आपके पास सेकंड केस है क्या, कौन सा है, जीरो से लेकर, नहीं वी आर से लेकर कहाँ से वी इन वी एम के बीच में, ये आपके पास केस रहता है। इस ये वाला जो सेकंड है वो, इसको बी नाम कह दीजिए, बी कह रहे हैं ना इतनी देर, बी कह दीजिए, ठीक है। तो आपके पास जो ये बी नंबर केस है, इसमें क्या होगा, देखोगे ध्यान से देखोगे क्या होगा। जो बी नंबर केस है यहाँ पर अपन दे रहे हैं पॉजिटिव, क्योंकि ये भी बी नंबर केस है, पॉजिटिव हाफ साइकिल का केस है। ये भी आपके पास क्या है, पॉजिटिव हाफ साइकिल का केस है। तो पॉजिटिव वैल्यू दे रहे हैं, इनपुट की पॉजिटिव वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। ये प्लस माइनस, ये आपके पास आर, ये वी आर, ठीक है, ये एन, ये पी। तो पी पे जो वी एम है बड़ा है। अब इन दोनों में देखिए वी आर, वी इन बड़ा है, ये आपके पास वी इनपुट बड़ा है, वी आर छोटा है। इस बार क्या है, वी आर आपके पास छोटा है। तो वी आर जैसे ही आपके पास छोटा होगा, ये छोटा हो गया, ठीक है। इस बार ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया। तो आपके पास डिसाइड कौन करेगा, डायोड का बिहेवियर। कौन डिसाइड करेगा डायोड का बिहेवियर, तो डायोड का बिहेवियर कौन डिसाइड करेगा, कौन सा बड़ा है इसमें, जो बड़ा है वो डिसाइड करेगा। इनपुट डिसाइड करेगा डायोड का बिहेवियर। इस बार कौन डिसाइड करेगा डायोड का बिहेवियर, इनपुट डिसाइड करेगा डायोड का बिहेवियर। जो इनपुट डिसाइड किया है ये एन से कनेक्टेड है, आपके पास इनपुट किससे कनेक्टेड है, एन से कनेक्टेड है। ये देखिए एन से कनेक्टेड है इनपुट, ठीक है। तो ये डायोड का बिहेवियर आपके पास डिसाइड करेगा, एन से कनेक्ट है। तो जैसे ही एन से कनेक्ट है तो आपके पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, एन से कनेक्टेड है, ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है या छोटा नंबर है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, रिवर्स बायस। क्या आ जाएगा रिजल्ट, रिवर्स बायस ऑफ, और तीसरा शॉर्ट ओपन सर्किट। ये तीन रिजल्ट आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। तो तीन रिजल्ट को लिख दीजिए आप और इसका डायग्राम बनाइए। सबसे पहले ऊपर वाला मिटो देते हैं और इसको ऊपर लिख देते हैं, ये जगह खाली करते हैं। जीरो से लेकर वी इन और वी आर का जो रिजल्ट है आपके पास, वी इनपुट इक्वल टू वी आउटपुट, बफर एम्पलीफायर की तरह काम करेगा। यानी बफर
की तरह ये काम करेगा, जो वी इन है वी आउट के बराबर होगा। अब इसको ज़रूरत नहीं है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब इसको देखोगे क्या करेंगे इसमें। तो जैसे ही अपन ओपन सर्किट कर देंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा, करंट जीरो फ्लो होगी और ये आपके पास ये आपके प्लस है, ये माइनस है और ये आपके पास वी आउटपुट है, टी का फंक्शन है, ये भी टी का फंक्शन है। ठीक है, देखिए क्या करेंगे इसमें। जीरो वोल्टेज है तो यहाँ पर जो इसका आईडी करंट है, यहाँ जो करंट आएगी आईडी करंट आएगी। ठीक है, डायोड करंट वो पहले से ही जीरो है, वो पहले से ही जीरो है, तो जो इसका वोल्टेज है 0 वोल्ट हो जाएगा। जो इनपुट आउटपुट किसके बराबर हो जाएगा, वी आर के बराबर हो जाएगा। डायरेक्ट हम सीख रहे हैं, इसको भी हम डायरेक्ट देखते हैं। डायरेक्ट कैसे देखेंगे, ये शॉर्ट सर्किट था तो जो आउटपुट है जो इसके पैरेलल आएगा वही आएगा, तो जो इसके पैरेलल है वो इसके पैरेलल है, तो इनपुट बराबर आउटपुट इसमें हो जाएगा। इसमें देखा जाए तो आईडी बराबर 0 है, तो आउटपुट जो आपके पास आउटपुट है वो किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ 0 है तो आपके पास वी आर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो वी आउटपुट किसके बराबर है वो देखोगे। वी आउटपुट जो आप केवीएल लगाओगे इसमें, यहाँ पर जो आप केवीएल लगाओगे इस तरीके से, तो ये प्लस है ये माइनस है, तो वी आउटपुट आपके पास क्या आएगा, वी आउटपुट क्या आएगा आपके पास, माइनस वी आर माइनस और ये प्लस माइनस जो करंट फ्लो होगा वैसे ही। तो आप ऐसा मत लगाइए केवीएल। ठीक है, जब आप इसमें केवीएल लगाओगे तो जो आपका आउटपुट है किसके बराबर होगा, ये इसके और इसके बराबर होगा, तो वी आउटपुट किसके बराबर होगा, ये प्लस हो जाएगा और आई डी आर प्लस वी आर। डायरेक्ट लगा दिया हूं मैं इसमें, वी आउटपुट किसके बराबर होगा, आई डी आर प्लस वी आर। अगर केवीएल लगाएं तो इसको सेटिस्फाइड करवाएं केवीएल लगवा के, तो कैसे करोगे देखोगे यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं केवीएल लगाऊं तो आपके पास क्या आ जाएगा, वी आउटपुट माइनस आई डी आर और माइनस वी आर इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो केवीएल लगा रहा हूँ उसमें देखोगे तो वी आउटपुट आई डी आर और ये आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो इससे आपके पास वी आउटपुट का क्या रिजल्ट आ जाएगा, आई डी आर प्लस वी आर, ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। केवीएल से करोगे तब भी ये रिजल्ट आएगा और नॉर्मल वे से करोगे तब भी यही रिजल्ट आएगा। वैसे ही आप समझ सकते हो कि जो आपका वोल्टेज है इसके पैरेलल है, तो ये जो यहाँ पर वोल्टेज होगा उसके बराबर होगा। यहाँ पर जो वोल्टेज है आई डी आर प्लस इसका वोल्टेज वी आर, आई डी आर इसका वोल्टेज, वी आर इसका वोल्टेज। ठीक है, तो आपके पास ये 0 है, ये 0 है प्लस वी आर, तो आपके पास जो आउटपुट आ जाएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्या आ जाएगा आउटपुट, यहाँ लिख रहा हूँ आउटपुट, वी आउटपुट इक्वल टू वी आर, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। सेकंड में रिजल्ट यहाँ पर लिख रहा हूँ जो है जी वी आर से लेकर वी इन और वी एम के बीच का जो रिजल्ट है आपके पास क्या आता है, वी आउटपुट इक्वल टू वी आर, ये रिजल्ट आपके पास आता है। थर्ड रिजल्ट अपन लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, अपनी पॉजिटिव हाफ साइकिल कंप्लीट हो गई है। यहाँ अपन आ जाएंगे तो यहाँ पर अपने पास पॉजिटिव हाफ साइकिल कंप्लीट हो गई। जैसे ही यहाँ पर पहुँचे अपन, मैं गोला बना रहा हूँ यहाँ पर, जैसे यहाँ पर पहुँचे तो फिर ये रिवाइज हो जाएगा। यही 0 से वी आर के बीच का सर्किट रिवाइज हो जाएगा। यही आपके पास वी इनपुट बराबर वी आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलें। अब नेक्स्ट चलें तो अपन
जो थर्ड आपके पास अब नेगेटिव हाफ साइकिल आ जाएगी, नेगेटिव हाफ साइकिल आ जाएगी आपके पास। तो नेगेटिव हाफ साइकिल कैसे आएगी वो देखोगे, नेगेटिव हाफ साइकिल। तो नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या आ जाएगा, पाई से ओमेगा टी 2 पाई के बीच में यह आ जाएगा नेगेटिव हाफ साइकिल में। तो नेगेटिव हाफ साइकिल में जैसे आप एंट्री मारोगे तो यहीं बता देता हूँ मैं। तो नेगेटिव हाफ साइकिल में जो आपके पास इनपुट है वो नेगेटिव होगा, क्योंकि ये पोर्शन होगा तो इसमें क्या होगा, नेगेटिव इनपुट होगा। तो इसमें नेगेटिव इनपुट होगा और इसमें जो आउटपुट होगा, जो वी आर है वो पॉजिटिव है और नेगेटिव इनपुट है, इसमें नेगेटिव इनपुट है, नेगेटिव इनपुट। अब की बार क्या है आपके पास, नेगेटिव इनपुट है। तो ये नेगेटिव इनपुट है, किससे कनेक्ट है, एन से कनेक्ट है, और वी आर पॉजिटिव इससे कनेक्ट है, पॉजिटिव। तो बिहेवियर कौन डिसाइड करेगा दोनों का, तो दोनों का डायोड का बिहेवियर कोई भी डिसाइड कर लेगा, वी इन और वी आर, वी इन और वी आर दोनों में से कोई भी कर लेगा। क्यों कर लेगा कोई भी, ये भी पॉजिटिव से कनेक्ट है, ये भी नेगेटिव से कनेक्ट है, तो कोई भी बिहेवियर डिसाइड कर लेगा डायोड का, ठीक है, कोई भी बिहेवियर डिसाइड कर लेगा। तो इस सिचुएशन में कैसे डायोड का बिहेवियर डिसाइड किया जाएगा, इस सिचुएशन में कैसे डायोड का बिहेवियर डिसाइड किया जाएगा। तो इस सिचुएशन में चाहे कोई भी बिहेवियर डिसाइड कर लेगा, तो इस सिचुएशन में डिसाइड करवाया जाए बिहेवियर। तो यहाँ से मैं डिसाइड कर रहा हूँ, वी आर से डिसाइड कर रहा हूँ, चाहे वी इन से डिसाइड करूँ, कहीं से भी मैं बिहेवियर डायोड का डिसाइड कर सकता हूँ मैं, ठीक है। कहीं से भी आप डायोड का बिहेवियर डिसाइड कर सकते हो ड्यूरिंग कौन सा साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल में। तो मैं यहाँ से डिसाइड कर रहा हूँ वी आर से, तो वी आर पॉजिटिव से कनेक्ट है, तो मुझे पता है वी आर अगर पॉजिटिव से कनेक्ट है और वी इनपुट नेगेटिव से कनेक्ट है, तो डायोड आपके पास क्या होगा, फॉरवर्ड बायस ऑन और शॉर्ट सर्किट, 3 आपके पास डायोड होगा। तो कैसा होगा डायोड, देखोगे ये आपके पास डायोड है और ये ऑन, ये पहले भी कर चुके हैं, पहला फिगर वी इनपुट वाई वी इनपुट ऐसा ही है, क्योंकि वहां भी शॉर्ट सर्किट था आपके पास, पॉजिटिव नेगेटिव शॉर्ट सर्किट था। ये आपके पास आर था, ये वी आर था। तो जो यहाँ पर इनपुट होगा, जो आपके पास यहाँ पर आउटपुट होगा टी का फंक्शन होगा, जो यहाँ पर वी इनपुट होगा टी का फंक्शन होगा, दोनों एक दूसरे के यहाँ होगा पैरेलल, वो इसके बराबर होगा, ठीक है, वो इसके बराबर होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी इनपुट इक्वल टू वी आउटपुट, ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। नोट कर लीजिए, इसका रिजल्ट डायरेक्ट आ चुका है अपन, क्योंकि पहले भी हम करंट निकालो फिर आउटपुट निकालो, डायरेक्ट कर दो इस वे में, ठीक है, नोट कर लीजिए। तो मैं इसको लिख देता हूँ, नेगेटिव हाफ साइकिल कहाँ से आपके पास, कौन से पाई से ओमेगा टी 2 पाई, इसमें वी इनपुट बराबर वी आउटपुट। अब इसका फिगर देख लेते हैं, कौन सा वाला फिगर देखते हैं इसमें, वी आउटपुट का फिगर देख लेते हैं, ठीक है, देख लेंगे। चलो इसमें आउटपुट वाला फिगर देख लेते हैं। आउटपुट वाला फिगर देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें मैं नीचे ड्रॉ कर रहा हूँ आउटपुट वाला फिगर। सबसे पहले V0 से R तक इनपुट आउटपुट को फॉलो कर रहा है, तो वैसा का वैसा ही आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में VR से Vin तक V आउटपुट VR के बराबर होता है, तो ये आपके पास VR हो गई, ये आपके पास VM हो गई, ये आपके पास VM माइनस वाला हो गया, ठीक है। तो आउटपुट को फॉलो कर रहा है। अब सेकंड में वी आउटपुट वी इनपुट को फॉलो कर रहा है इस रीजन में, तो इसको आप
यहाँ ड्रॉ कर दीजिए, इसको नीचे ले आइए, ठीक है, यहाँ फॉलो कर रहा है, ठीक है, इसको कर दीजिए। फिर नेक्स्ट में फिर वही वी इनपुट वी आउटपुट को फॉलो कर रहा है, तो ये लीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट अपने पास है, फिर नेक्स्ट में नेगेटिव हाफ साइकिल होगा, ये आपके पास क्या हो गया, नेगेटिव हाफ साइकिल, ये वैसा का वैसा, फिर पॉजिटिव में वैसा का वैसा, फिर नेगेटिव में वैसा का वैसा, इस तरीके से। तो अपन लोगों ने बताया था कि पॉजिटिव हाफ साइकिल क्या होता है, मैक्सिमम पोर्शन कौन सा कट करता है, पॉजिटिव वाला कट करता है। तो इसमें सबसे मैक्सिमम पोर्शन कौन सा कट हो गया, ये देखिए, पॉजिटिव कट हो गया, ये कट हो गया, ये कट हो गया, यहाँ देख लीजिए, ये कट हो गया, ये कट हो गया, ये कट हो गया, ठीक है। ये आपके पॉजिटिव आपका कट हो गया, ठीक है, पॉजिटिव पोर्शन कट हो चुका है, इतना आप नोट कर लीजिए। अब अपन चलते हैं इसके ट्रांसफ़र कर्व पर। तो ट्रांसफ़र कर्व कैसे बनाओगे, तो देखोगे, थोड़ा सा बीच में बना लेंगे, थोड़ा सा बीच में बना लेंगे, ठीक है। ये आपके पास वी इनपुट, ये आपके पास वी आउटपुट, ठीक है। और अपना जीरो से मैक्सिमम पॉइंट क्या है, वी एम, ये मिनिमम पॉइंट जो आपके पास रेफरेंस वोल्टेज है, ये रेफरेंस वोल्टेज, पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज, ये अपने पास वी आर, ये जीरो, और ये आपके पास माइनस वी एम, जो नेगेटिव रेफरेंस एम्पलीट्यूड वाला वोल्टेज है वी एम, ठीक है। तो सबसे पहले अपन नेगेटिव साइड पे चलते हैं। तो नेगेटिव साइड का यही पोर्शन है अपना, तो वी इनपुट वी आउटपुट को फॉलो कर रहा है, तो ये लीजिए, वी इनपुट वी आउटपुट को फॉलो कर रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट कौन सा रीजन है, जीरो से वी आर का रीजन, ये जीरो है, ये वी आर है, इतना रीजन, ये वाला रीजन मैंने पहले से रेड वाले से कलर किया था, अब मैंने ब्लैक वाले से कर दिया। ये वाला रीजन आपके पास कितना है, जीरो से आर, इसमें भी आपके जीरो से आर वी आर के वाला रीजन कौन सा है, वी इनपुट बराबर वी आउटपुट, तो ये आपके पास वी इनपुट बराबर वी आउटपुट वाला रीजन, ठीक है। अब नेक्स्ट रीजन है अपना कौन सा बच गया, ये वाला वी आर से वी इन के बीच में, ये वी आर है और वी एम के बीच में, तो ये आपके पास रेफरेंस वोल्टेज वाला रीजन है, ये नीचे रेफरेंस, ठीक है, रेफरेंस वोल्टेज वाला रीजन है। और मैंने ये रेफरेंस वोल्टेज वाला जो रीजन बनाया है, ये अपना रेफरेंस वोल्टेज वाला रीजन है, उसके ऊपर ये जीरो से वी आर है, देख लीजिए, मैं दोबारा बना देता हूँ, ये जीरो से वी आर है, और ये आपके पास वी आर रेफरेंस वोल्टेज वाला है, फिर ये नेगेटिव हाफ साइकिल है, फिर ये जीरो से वी आर है, और ये वी आर वाला रीजन है जो रेफरेंस वाला है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि जो वी आर वाला ये वाला रीजन है, ये वाला रीजन है, उसके ऊपर कट हो रहा है, क्लिप हो रहा है, मतलब ये पोर्शन आपका कट हो रहा है, ये वाला पोर्शन कट हो रहा है, और ये वाला पोर्शन आपका कट हो रहा है, ठीक है। ये जो दोनों पोर्शन आपके पास कट हो रहे हैं, तो ये आपके पास कौन सा रीजन हो गया, ये जो मैंने लाइन से खींची है, ये आपके पास कौन सा क्लिपिंग रीजन हो गया, क्लिपिंग रीजन। इस वक्त ही अपने पास क्या था, डायोड ऑफ था, और इस वक्त आपके पास इतने रीजन में डायोड ऑन था, ठीक है, डायोड ऑन था, इतना आप नोट कीजिएगा। इस रीजन में डायोड ऑन था, इस रीजन में डायोड ऑफ था, नोट कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं, इसको चेक भी कर सकते हो, डायोड ऑन था, इसमें डायोड ऑफ था, मैं चेक करके बता देता हूँ। अब मैं इसको मिटाता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं अपने को, चेक करके बता देता हूँ एक बार। इसमें डायोड ऑन था, इसमें डायोड ऑफ था, इस रीजन में,
ठीक है, तो मैं चेक करके बताता हूँ। तो सबसे पहले अपना ये था डायोड था, और ये आपके पास क्या था, रेजिस्टेंस था, ये आपके पास रेफरेंस वोल्टेज था, ये आपके पास इनपुट था। ठीक है, इस तरीके से था। तो मैं पहला जो आपके पास है 0 से VR ले रहा हूँ, तो आपके पास 0 से Vin VR तक का लिया हूँ मैं, तो आपके पास क्या होगा, ये आपके पास क्या है, तो इस रीजन में पॉजिटिव दिया हूँ मैं, और ये N है, ये P है, और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो कौन सा बड़ा है दोनों में से, VR बड़ा है, ये वाला आपके पास क्या है, Vin, ये तो Vin है और ये VR, तो आपके पास VR बड़ा है, तो इसमें क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट होते ही डायोड ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो यही रीज़न अपन बात कर रहे थे कि 0 से VR के बीच में, 0 से VR, ये आपके पास VR, इस रीजन में डायोड क्या है, ऑन है। इस पूरे रीजन में इतना, यहाँ से लेके यहाँ तक के पूरे रीजन में आपके पास डायोड ऑन है। इस वाले रीजन में भी डायोड ऑन करके बता देता हूँ, ये वाला नेगेटिव हाफ साइकिल। ठीक है, ये वाला और देख लीजिए, देखते रहिए, ये वाला और देख लीजिए, नेगेटिव हाफ साइकिल वाला। तो ये आपके पास मैं बना देता हूँ, ये आपके पास इनपुट, कोई भी इनपुट दे दिया है। ठीक है, कोई आपके पास क्या दे दिया, मैंने इनपुट दे दिया है। ये आपके पास डायोड है, ये आपके पास रेजिस्टेंस है, ये आपके पास VR है, ये आपके पास R है, ये आपके पास डायोड है। ठीक है, अब नेगेटिव साइकिल दे रहा हूँ, ये N है, ये P है, नेगेटिव हाफ साइकिल लगा रहा हूँ, यानी नेगेटिव इनपुट वोल्टेज लगा रहा हूँ। तो आपका नेगेटिव यहाँ से लगाया हूँ, तो ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो डायोड का बिहेवियर दोनों डिसाइड कर सकते हैं, VR भी डिसाइड कर सकता है, और आपके पास कौन सा डिसाइड कर सकता है, Vin भी डिसाइड कर सकता है। ठीक है, इसमें दोनों डिसाइड कर सकते हैं। तो Vin और VR दोनों डिसाइड कर सकते हैं। VR नेगेटिव से कनेक्टेड है, और Vin आपके पास नेगेटिव से कनेक्टेड है, VR आपके पास पॉजिटिव से कनेक्टेड है। तो डायोड इसमें क्या हो गया, ऑन हो गया। ठीक है, ऑन हो गया। तो इस रीजन में भी 0 से VM -VM के रीजन में भी डायोड ऑन हो गया। तो एक सीधी लाइन आ गई। सीधी लाइन का मतलब स्लोप 1, स्लोप 1 तो मतलब क्या हो जाएगा, डायोड ऑन। स्लोप 0 यानी डायोड ऑफ, डायोड क्या हो जाएगा, स्लोप 0 यानी डायोड ऑफ हो जाएगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में, फर्स्ट और थर्ड में क्या होता है, स्लोप क्या होती है आपके पास, पॉजिटिव होती है। तो अपन ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट इसलिए यूज लिया है क्योंकि इसमें स्लोप क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो इसमें डायोड ऑन हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, और इस रीजन में डायोड ऑफ हो जाएगा। इस रीजन में डायोड ऑफ और करके बता देता हूँ मैं। इस रीजन में डायोड ऑफ करके बता देता हूँ। तो कैसे करेंगे इस रीजन में डायोड ऑफ, ये कोई भी आपके पास Vin है, ये आपके पास रेजिस्टेंस है, और ये आपके पास VR है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये रीज़न कौन सा हो गया, VR, Vin और VM वाला। VM बड़ा है, Vin छोटा है, और VR छोटा है। तो ये आपके पास और छोटा है, VR और छोटा है। तो ये आपके पास क्या है, छोटा, और ये छोटा है, ये बड़ा है, NP। बड़ा नेगेटिव से कनेक्टेड है, छोटा पॉजिटिव से कनेक्टेड है। तो ओवरऑल देखा जाए तो वोल्टेज क्या आएगा, ओवरऑल वोल्टेज देखा जाए, बड़ा नेगेटिव से कनेक्ट है, छोटा किससे कनेक्टेड है, P से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डायोड ओवरऑल देखा जाए तो ऑफ हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ हो जाएगा। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस होगा, फॉर रिवर्स बायस रेजिस्टेंस होगा, वो इनफाइनाइट होगा। ठीक है, और यहाँ पर करंट 0 हो जाएगा, जो डायोड करंट हो जाएगा तो 0 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से डायोड ऑफ हो जाएगा। ठीक है, ऑफ हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो, ओपन सर्किट हो जाएगा, और रिवर्स बायस हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा। ठीक है, अपना टॉपिक पॉजिटिव क्लिपर सर्किट
विथ पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज वाला कंप्लीट हो गया है। एक छोटा सा टॉपिक और देख लीजिए। अब मैं इसको मिटो रहा हूँ। एक छोटा सा टॉपिक और देख लीजिए। मैंने जो शुरुआत में लिया था, क्या लिया था शुरुआत में, ये आपके पास था, ये लिया था, और VR को मैंने यहाँ लिया था, VR को यहाँ लिया था, और VM को यहाँ लिया था। ठीक है, इस तरीके से अपन ने लिया था। तो आपके पास जो VR लिया था मैंने, इससे नीचे लिया था, VM से नीचे अपन ने VR लिया था। ओके, तो ये क्यों लिया था वो समझ लीजिए एक डायग्राम के थ्रू। तो समझ लीजिए इसको कैसे लिया था। एक मैं बनाने जा रहा हूँ। आपके पास इनपुट, और ये आपके पास डायोड, पॉजिटिव डायोड, और ये रेजिस्टेंस, ये रेफरेंस वोल्टेज पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, ये अब इसको 6 वोल्ट कह दूं और इसको मैं कह दूं 4 वोल्ट। इनपुट वोल्टेज कितना दे रहा हूं मैं, 4 वोल्ट दे रहा हूं। इनपुट वोल्टेज कितना दे रहा हूं, 4 वोल्ट दे रहा हूं, और 6 वोल्ट यहाँ पर दे रहा हूं। तो ये आपके पास रेजिस्टेंस, ये वी आउटपुट टी का फंक्शन। ठीक है, तो आप इसमें लगाइए, और आपने जो दिया है साइनसोइडल इनपुट में जो वेव फॉर्म दिया है साइनसोइडल की, वो ये दे दिए, देख लीजिए इतना, ये अपन ने दे दिए। तो ये वाली दे दी है साइनसोइडल वेव। ठीक है, ये दे दिए। ओके, तो मैंने यहाँ पर, ये हो गया आपके पास P, ये हो गया N। आपने रेफरेंस वोल्टेज ज़्यादा ले लिया है, किससे, इनपुट वोल्टेज से। तो इसमें क्या होगा कि आप लगाइए, सबसे पहले आप पॉजिटिव हाफ साइकिल लगाइए। पॉजिटिव हाफ साइकिल लगाओगे, ये ज़्यादा हो जाएगा, ये आपके पास ज़्यादा हो जाएगा, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम ही है ये वैसे भी। ठीक है, पॉजिटिव हाफ साइकिल लगाया, तब भी आपके पास जैसे आपने ये ज़्यादा हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, P ज़्यादा N कम, तो इसमें क्या हो जाएगा, डायोड ऑन हो जाएगा। पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी डायोड ऑन है। और नेगेटिव हाफ साइकिल की बात किया जाए तो -4 वोल्ट लोगे आप, 6 वोल्ट यहाँ लगाए तो वह फिर भी ये ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 6 वोल्ट आपसे -4 वोल्ट से ज़्यादा, ये कम हो जाएगा। ये P है, ये N है। ठीक है, ज़्यादा वाला किससे जुड़ा है, P से जुड़ा है, कम वाला N से जुड़ा है। नेगेटिव हाफ साइकिल में भी डायोड ऑन हो जाएगा। ये आपके पास पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये नेगेटिव हाफ साइकिल। अब इसमें क्या होगा, दोनों ही साइकिल में डायोड ऑन और ऑफ हो जाएगा। तो आपका जो रिजल्ट है इसमें दोनों ही साइकिल में ऑन हो जाएगा। तो आपका जो इनपुट का रिजल्ट T के साथ में, और जो आउटपुट का रिजल्ट आएगा आपके पास में, जो आपका आउटपुट का रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, ऐसा वैसा का वैसा आ जाएगा, क्योंकि दोनों सिचुएशन में डायोड ऑन है। तो जो इनपुट का रिजल्ट है वही आउटपुट का रिजल्ट आ जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें कोई चेंज ही नहीं हुआ जब तक आप डायोड जो रेफरेंस वोल्टेज है इनपुट वोल्टेज से कम नहीं लोगे, यानी VR का रेफरेंस वोल्टेज V इनपुट से कम नहीं लोगे, जो आपका जो कम नहीं लोगे, यानी जो दोनों के बीच में नहीं लोगे। रेफरेंस वोल्टेज इन जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है और मिनिमम एम्पलीट्यूड है उसके बीच में नहीं लोगे, जब आपके पास इनपुट और आउटपुट एक सा करवाएगा, इनपुट और आउटपुट का एक सा करवाएगा। ठीक है, ω/T लिख दीजिए। ठीक है, तो हम ऐसे करो को कभी एग्जाम में नहीं पूछता, कभी डिस्कशन नहीं होता इस ऐसे करो का, तो हम इसको हमेशा इस सिचुएशन को मान कर चलते हैं कि VM ज़्यादा होगा और VR कम होगा। ठीक है, हम नेक्स्ट
लेसन में पढ़ेंगे नेगेटिव सीरीज क्लिपर सर्किट विथ पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज। ठीक है, इस लेक्चर को अब यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू। ऐसे ही लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।